अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाना व शिफ़ा सुदूरिना व शफ़ीअना वरऊफना वरहीमना वहरीसना वकरीमना वजवादना वअनीसना वनफीसना वनसीमना वमुनीरना वनूरना वजमीलना वजमालना वहयातना वदीनना वक़ुरआनना वबुरहानना वदलीलना वमालूमना वनासिरना वनसीरना वमनसूरना वशाहिदना वशहीदना वमशहूदना वमक़सूदना वमतलूबना वमज़कूरना वमनसूरना वमनज़ूरना वमहमूदना वमख़दूमना वमरग़ूबना वमक़सूमना वमहबूबना वमुईनना वमुगीसना वफ़ातिहना वआक़िबना वकामिलना वक़ासिमना वक़विय्यना वहफ़िय्यना वख़ातिमना वबयानना वबदीअना वनिज़ामना वफ़रीदना वक़ुतबना वबाक़िरना वकाज़िमना वसादिक़ना वज़ैनना वमौलाना वमअवाना वमलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल हनीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेजी ये दावत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम आप भी कहें, क्योंकि किसी का जिक्र नहीं हो रहा, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। और जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और बंदा अपने आप ही चो बाहर ना निकले, फिर वो गुलाम ते ना होया। यही वो मोमिन ही नहीं है जो जज्बाती नहीं होता, वो मोमिन नहीं है। तो लाखों सलाम आप भी कहें और फिर कलाम आला हजरत कह जी, और तर्ज हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की है। और ये सुनने में आया है कि अच्छों की नकल अच्छी होती है। वो स्वाद और वो रंग और वो जायका, वो लज्जत, वो कैफियत जो बाबा जी की थी, वो तो फिर कायनात में किसी और के पास नहीं है। तो आस्ताना अलिया मुरारियाँ शरीफ के सज्जादा नशीन आप भी तशरीफ़ फरमाएँ और मुझे बड़ी करम नवाजी फरमाते हुए, लजपाली फरमाते हुए हज़रत क़िबला खादिम शरीयत और रहनुमाए तरीक़त हुज़ूर क़िबला सुल्तान महमूद साहब क़ादरी आवानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया ने आज की इस बज़म में आने को हुक्म फरमाया। आप भी तशरीफ़ फरमाएँ, सादात भी मौजूद हैं और आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के फ़कीर और मलंग भी बैठे हुए हैं। और जो मज़मून है ये तो कायनात में बड़े कम लोगों के हिस्से में आया है जी। यानी अगर हमारे पंजाब में 70,000 महफिल हो रही है तो 70,000 में से शायद कोई 5-4 हों जो अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा का उन्वान रखते हों। मज़मून बहुत बड़ा है। और फिर आप देखेंगे कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की तवज्जो क्या होती है और उनका फैज़ान क्या होता है जी। हाँ, इसलिए अपने अंदर से बाहर निकलें। और अल्लामा फरमाते हैं, मैं हर एक को आशिक रसूल तो मानता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसको आशिक रसूल मानता हूँ जो हुजूर से यूं प्यार करता है जैसे यार गार ने किया और हैदर कर्रार ने किया है। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेजी ये दावत पे लाखों, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों। आशिक हो तो आला हजरत जैसा, यानी पठान होवे ते आला हजरत वर्गा होवे। एक साढ़े उत्ते भी मुसल्लत होया, अल्लाह करे ऐसी आवाज चले ये जिधर से आया उधर ही दफा हो जाए। पठान हो तो आला हजरत जैसा हो जाए। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर ईमान का मजा बंदे को कब मिलता है? तो एक मौका ऐसा आता है कि यार अपने यार नू कहता है कि आज ते फिर यारी लाने दा मजा आ गया, स्वाद आ गया, चस आ गई, पैसे पूरे हो गए। ये जुमले हमारे उर्फ में इस्तेमाल होते हैं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर के बंदे को ईमान का जायका लूण कब नसीब होता है? फरमाया उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकता जब तक
बंदा मोमिन की ये कैफियत ना हो जाए। पूछा कौन सी कैफियत? फरमाया कि मोमिन की ये कैफियत होनी चाहिए कि वो कहे, मोमिन कहे कि 7 ज़मीनां ते 7 आसमान भी मिल जान और जो कुछ इन्हां दे दरम्यान है वो भी मिल जाए ते साडे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी शरीफ दे एक बाल दे बराबर भी नहीं हो सकता। बस फरमाया जदों ये कैफियत हो जाएगी बंदे दी, तो कहेगा सारा जहान एक पासे ते हुजूर दी दाढ़ी शरीफ दा बाल एक पासे। ये कैफियत अगर बंदे नू नसीब हो जाएगी तो समझ लेना कि अल्लाह ने इन ईमान दा जायका अता फरमा देता है। तो अब आला हज़रत को देखें जी कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी मुबारक में जितनी मर्तबा अपनी मुबारक उंगली से इशारा किया ना, किसी की उंगली हुजूर जैसी नहीं और किसी का इशारा हुजूर जैसा नहीं है। तो जितनी मर्तबा इशारा किया, कैसा आशिक है जी आला हजरत, कैसे आशिक है? कहते हैं कि जितनी मर्तबा हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शहादत वाली उंगली के साथ इशारा किया, अहमद रजा हर इशारे पर लाखों मर्तबा दुरूद और लाखों मर्तबा सलाम पेश कर रहा है। और जितने लफ्ज हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वाली जबान से इरशाद फरमाया, आला हज़रत फरमांदे ने हर हरफ ते हर लफ्ज ते लखां दुरूद ते लखां सलाम। सुने फिर, मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, केड़ा लफ्ज चुके आला हज़रत उन्होंने किधर मोड़ छड़ दे। शीरी दुरूद, शीरी मिठाई तो सुनी सी जनाब, शीरी दुरूद भी आ गया है। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा, उस जबीने सआदत पे लाखों। शफात हुजूर तो इलावा और कोई नहीं कर सकता। ये सही मुस्लिम दी हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यरगबु इलैयल खल्कु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम। फरमाया क़यामत वाले दिन बाकी तो रहे बाकी, फरमाया इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हमारी तरफ आ रहे होंगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हमारी तरफ आ रहे होंगे। वो फरमाया वो भी हमारे नियाजमंद होंगे। हुजूर की 2 अदाएं, एक है नियाज वाली और एक है नाज वाली। मकाम नाज क्या है जी? बदर शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाज करते हुए कहते हैं, या अल्लाह जे 313 नु कुछ हो गया तो फिर कायनात के अंदर तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं होएगा। ये जुमला कोई और नबी नहीं कह सकता, सिर्फ रसूलुल्लाह के हिस्से में है ये जुमला। और चूंकि हुजूर मकामे महबूबियत कुबरा पर फायज है और हर वो हकीकत, हर वो कायनात की हर वो हकीकत जिसको हम तलाश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो हकीकत दर हकीकत हकीकत मुस्तफा के तलाश में रहती है। तो हुजूर मकामे नाज क्या है जी? मकामे नाज देखे, मकामे नाज ये है, या अल्लाह जे इन्होंने कुछ हो गया, ऐ मेरे लब्बैक वाले 313 इन्होंने जे कुछ हो गया तो फिर तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं होएगा। फरमाया महबूब बस देखो फिर जिब्रील आ गए, मदद आ गई। और मकामे नियाज क्या है जी? क़यामत वाले दिन हुजूर अपने रब की बारगाह में मुझे और आपको बख्शवाने के लिए अपना इमामा खोल देंगे। ये छोटी बात नहीं होती जी। लड़ाइयां ना मुक रही होवन, कतल ना माफ हो रहे होवन, ते पिंड दा वडेरा जाके दूसरे बंदे दे घर अपना रुमाल रख छड़े, कतल माफ हो जाना, सुलह हो जाती है। कहने नहीं हो, बल्कि रुमाल नू फाड़ी रहा होवे ना, तो अगो बंदे खलो जाते हैं, शर्त है कि खानदानी लोग हों। कहते नहीं 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 बस जी तुसी बाबा जी ना रुमाल थले नहीं रखन देना। तो हुजूर मैनू ते तनू बख्शवान वास्ते क़यामत वाले दिन अपना इमामा खोल देंगे।
और ये आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, अपना इमामा उतार कर रब की बारगाह में रख देंगे और अर्ज करेंगे, या अल्लाह उदू तक ये इमामा मैं सर ते नहीं रखना जिदू तक मेरा आखिरी गुलाम जन्नत इच न टुर जाएगा। और 2 हफ्ते मुकम्मल हुजूर सजदे में रहेंगे जी। और क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 सालों के बराबर है। 2 हफ्ते हुजूर सजदे में रहेंगे और फिर जब ये दिन मुकम्मल होंगे तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने दस्ते कुदरत से उठाएगा। इसकी एक मिसाल इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये रब सोने दी शान है और ओदी सुन्नत है कि कदी गल समझाने वास्ते मच्छर दी मिसाल देना, क्योंकि जिस तरह के ज़रूफ होते हैं, जिवें दियां अकलां होंदियां उवें दियां फिर मिसालां होंदियां न। साडियां अकलां बहुत छोटियां ते मैं मिसाल अर्ज करन लग्या। अगर मैं हज़रत किबला के कदम पर हाथ रखूं तो हजरत किबला फौरन मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहेंगे नहीं नहीं उठाएंगे, मैं जितना झुकता जाऊंगा या मुझे उठाएंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर कोई मुरीद अपने पीर के सामने झुक जाए, ज्यादा झुकने की कोशिश करे, वो उसके कंधे पकड़ कर उठा, नहीं नहीं खड़े हो जाओ। वो कहता है नहीं मैंने आज कदमों में अपना सर रखना, वो फिर हालांकि पीर तो ऐसे बैठा होता है मगर पीर को भी यूं हो जाना पड़ता है उसको उठाने के लिए, अपने मुरीद को। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, कयामत वाले दिन रब खुद अपने दस्ते कुदरत से अपने महबूब को उठाएगा। उठो और इरफा रा सका इधर 2 तर्जमे, एक कर देन मौलवी, एक कर देन बाबे। ये बाबे जैसे बाबा खादिम हुसैन रिजवी, बाबे कौन होते हैं? इनको बाबा क्यों कहते हैं? जानते हो बाबे कौन होते हैं? बाबा कहते किसको है? अल वसूलु इलर रसूल। बाबा वो होता है जो गलियों में चलने फिरने वालों को इश्क मुस्तफा की शमा देकर रसूलुल्लाह की दहलीज तक पहुंचा दे, उसको बाबा कहते हैं। वो नौजवान जो किसी को पानी पकड़ाने के रवादार नहीं थे, जी आपे ही पी लो अब्बा जी, भाईजान आपे ही पी लो, पानी पिलाने के रवादार नहीं थे, वो रात को 3-3 बजे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। इरफा रासका, ये बुखारी शरीफ की भी हदीस है। अब ये तो जाहिर है ये हर एक के बस में तो है ही नहीं, ये समझ ले, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसको मोहब्बत रसूल का टीका लगा हो, मोहब्बत रसूल की वैक्सीन लगी हो, उसका टेस्ट हुआ हो और वो टेस्ट में कामयाब हो चुका हो। ये हदीस सिर्फ उसी को समझ आएगी। ये मिर्जा जेलमी के मुकद्दर में नहीं है ये हदीस समझना। हाँ, वो नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के तो अंदाज निराले होंगे। ये तो कमीने इधर ही फंसे हुए। जनाब आपने इतने गुब्बारे लगा दिए, कोई दलील है? ये तो इधर ही फंसा हुआ है। इतने गुब्बारे लगा दिए आपने, बाहर ये हो गया वो हो गया, जनाब दलील है? तो आला हज़रत फरमाते गरीके बहरे इश्के अहमदीयम दर फरहते मौलिद, गरीके बहरे इश्के अहमदीयम दर फरहते मौलिद, कुजादानंद हाले माँ सुबुक सारा ने साहिल हा। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं हम मिलाद वाले नबी की विलादत की खुशी में इश्क रिसालत के समंदर में डूब चुके हुए हैं। फरमाया मुस्लिम इल्मी किताबी 4 किताबें लेकर जो दरिया और समंदर के साहिल पर खड़ा है, उसको क्या पता कि रब ने इश्क मुस्तफा के समंदर की तह में क्या क्या रखा हुआ है।
ये तो सिर्फ अभी ये कहता है जी ये लाइटिंग क्यों हुई है, और आला हज़रत क्या कहते हैं, दिलम कुर्बानत ए दूदे चरागे महफिले मौलिद। फरमाया अपना अपना मुकद्दर है, तू दलीलां लफ्ज़ है किथे लिखिया है। मैं ये कहना कि जड़ा राड जड़ी लाइट जड़ी ट्यूब लाइट जड़ी मोमबत्ती जड़ा दीवा हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे महफिले मिलाद शरीफ दे अंदर रोशन होंदा है ओदे, और ओदे अंदरों जड़ा धुआं निकलदा है उस धुएं दे उत्ते अहमद रजा अपना दिल कुर्बान करदा है। सानू धुएं तक रहन दिओ, असीं इत्थे ही चंगे हां। दुआ करो अल्लाह सानू ये धुआं नसीब फरमा दे। ये मोहब्बत में धुआं जायज है। आला हज़रत ने जिक्र किया ना, हम तो आला हज़रत के पीछे हैं जनाब। यही बात वही है जो बाबा जी कह गए जी, कदर नबीदा की जानने दुनियादार कमीने। अभी तो ये इरफा रासका जी, इसका एक तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाएगा महबूब अपना सर उठाइए, बस एक तर्जमा ये है। ये तर्जमा उलमा करते हैं, और फिर उलमा अल इल्म व इल्मान, इल्म की भी दो किस्में होती हैं। एक इल्म वो है जो किताब से मिलता है, ये एक इल्म है। वैसे इल्म की कई किस्में, लेकिन खुलासतन अर्ज कर रहा हूं इल्म की दो किस्में। एक इल्म वो है जो किताब से मिलता है, और दूसरा इल्म वो है जो जनाब से मिलता है। आप यहां से करीब से मसला समझ जाएंगे। जो इल्म सिर्फ किताब से मिले वो पढ़कर बंदा सरफराज गखड़वी बनता है, और जो इल्म जनाब दे वो पढ़कर बंदा मुफ्ती अशरफुल कादरी बनता है। इल्म की दो किस्में, तो अल्लाह हमें वो इल्म नसीब फरमा दे जो हुजूर की निगाह पाक से मिला हुआ। फिर वो पढ़कर बंदा गुमराह भी नहीं होता जी। हाँ, वरना बात सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं जी समझ उसको क्यों नहीं समझ आती बुखारी, आपको कैसे समझ आ गई है। हमारा दावा नहीं, हमें समझ आई है, लेकिन लोग कहते हैं उनको क्यों नहीं समझ आती। मैंने कहा इसका तो बड़ा सादा सा जवाब मौजूद है हमारे पास। अब ये देखें जी, नहीं आती। जवाब ये है कि रसूलुल्लाह की जात से कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ, समझ कैसे आएगी। ये 35 मरतबा भी बंदा दरस निजामी पढ़ लेना जी, उतनी गैरत नहीं आती जितनी गैरत हुजूर के लिए निकलने में आती है। इरफा रासक, महबूब सर उठाइए, इसका एक तर्जमा ये है। और दूसरा तर्जमा है बअंदाज़े आशिकाना, हज़रत गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह और खुसूसन सय्यदी आला हज़रत की अपनी जुबान। पहला ये है जी महबूब अपना सर उठाइए, और दूसरा सुने और फिर झूम जाइए। दूसरा ये है महबूब रुख अनवर से पर्दा हटाइए, रुख अनवर से पर्दा हटाइए। उठा दो पर्दा, उठा दो, दिखा दो चेहरा। रब अपने हबीब को कह रहा है महबूब रुख अनवर से पर्दा हटाइए। क्यों क्यों? नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। महबूब रुख अनवर से पर्दा हटाइए। और फिर हुजूर फरमाते हैं इस्तशारनी रब्बी फी उम्मती, फिर क़यामत वाले दिन रब मुझसे मशवरा करेगा, रब मुझसे मशवरा करेगा। ये बातें आला हजरत ने लिखी हैं, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। हाँ, असल बात यह है कि जिस खेत में फसलें ना हो, जिस खेत में बारिश ना हो, वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में रज़वी ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अपने बच्चों को आलिम बनाए, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, उन्हें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाएं। और गुलाम ये नहीं है कि आप 4 तकरीरें सुन लें तो आप गुलाम बन जाएंगे, आपको दीन की समझ आ जाएगी। नहीं, जिस तरह ABC घर में बैठकर नहीं आती, इस तरह काल अल्लाह और काल रसूल भी घर बैठकर नहीं आता। इसके लिए मदरसे की दालें खानी पड़ती हैं। नामी कोई
बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ, 100 बार अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। महबूब रुख अनवर से पर्दा हटाइए और फिर रब अपने महबूब से मशवरा कर रहा है। और बिठाया कहाँ है रब ने अपने महबूब को? सारे अंबिया के लिए हुक्म है, यूदउ लहुमुल मनाबिर, मैदान अरफात में सबके लिए सोफे और मिंबर रखे गए और ऊपर नाम लिखा हुआ है, कुर्सी के ऊपर यहाँ चिट लगी होती है, नाम लिखा हुआ है सारे नबियों का, 1,24,000 मैदान अरफात में। क़यामत मैदान अरफात में होगी तो आपको यहां से जाना नहीं पड़ेगा, ये जमीन वसी हो जाएगी और आप इधर ही होंगे और मैदान अरफात आपको नजर आ रहा होगा और स्टेज लगा हुआ है जी, सोफे लगे हुए हैं और ऊपर नाम लिखे हुए हैं। यहां इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बैठना है, यहां जनाब यूशा बिन नून ने बैठना है, हजरत जुल्किफल ने बैठना है, हजरत इलियास ने बैठना है, हजरत इदरीस ने बैठना है। सारे अंबिया के नाम लिखे हुए हैं, हुजूर का नाम नहीं लिखा हुआ। किसी कुर्सी पर, किसी सोफे पर हुजूर का नाम नहीं लिखा हुआ। इको डिले कम करें थोड़ी, जी थोड़ी सी बढ़ा दें 1 पॉइंट, जज़ाकल्लाह। सारे सोफे रखे हुए हैं, यूदउ लहुमुल मनाबिर, और रखे भी अल्लाह ने सोने के। आप जमात वाले तो उधर भी कहेंगे फजूल खर्ची हो रही है, सोने के मिंबर लगाए हुए हैं, सोने की कुर्सियां। बेहतर था कि किसी बेवा को दे देते, जितना खर्चा मिलाद शरीफ पर हुआ है शादियां हो जाती। बेहतर था कि कूलर में पानी लगवा देते, एदा कूलर ही नहीं पड़े अजी तक। यानी 11 बार एक ही महीना है पूरे साल में, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, गरीब इन्हों याद आ जाते हैं, ईदी सेंटर वाले इन्हों याद आ जाते हैं, फलाई काम इन्हों याद आ जाते हैं। इको ही महीने के अंदर 11 महीने अपना भावें 2-2 लाख रुपए का मोबाइल रखा हो, 42 इंच की LCD घर रखी होंगी है, ते वो फ्रिज के आगे लिखा होता है ये लिया तो बात बनी। उदू नहीं गरीब याद आते, जो ही रबीउल नूर शरीफ का सूरज तुलू होएगा या किधरे लेख लोगे महफिल मिलादे मुस्तफा, गरीब याद आ जाएंगे। मसला और कोई नहीं, मसला सिर्फ इतना है कि पीड़ा हो रही ते फकियां हो रही, फजूल खर्ची होती है जी। मैंने कहा तू कितनी क्लासा पढ़े? मैंने डबल MA किया है। मैंने कहा बड़ी फजूल खर्ची, जिदों दा तू जम्मिया से उदों ही तेनू शहीद कर छड़ दे, ते जिन्ने पैसे तेरी पढ़ाई ते लगे गरीबां नू जाके तकसीम कर देंदे। जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जोया रहे, फिर कहे मुर्तक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा ही ना माना तो फिर क्या करोगे? मिंबर लगे हुए जनाब, देखें खुदा के इंतिखाब का नाम मुस्तफ़ा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि पहले मजमे को वार्म अप करें, और मजमा सुभान अल्लाह कहने से वार्म अप नहीं होता। मजमा बस हुजूर का जिक्र कर लें तो खुद वार्म अप हो जाता है। ना हमारी तरबियत ऐसे कीजिए उधर वाले भी बोलन तो इधर वाले भी सुभान अल्लाह का मन इधर, इस तरह मैं नहीं कहता, ना मेरा एक मिजाज है ये। हाँ, ये आपको मशवरा ज़रूर दूंगा कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। फ़ायदा इसका क्या है? हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर आप के अंदर कमाल शुजाअत है, बहादुरी है। और कितनी बहादुरी? तोती बन के मौला अली 32-33 काफरों नू एक मैदान जंग के अंदर फड़का चढ़ दे सन, धोती बन के। उमूमन बंदे ने धोती तय बांधा हो तो धोती संभालता रहता। जाइए ना जी उमरा शरीफ वास्ते, ते दुआवां दी घट फिक्र होंदी, धोती दी ज्यादा फिक्र होंदी, क्योंकि आदत जो नहीं है। तो मौला अली तहबन शरीफ बांध कर जाते और घोड़े पर सवार होते और मैदान बदर में 70 काफिर मारे गए, 28-29 मौला अली ने कलिया फड़का छड़े। तो मौला अली के नाम पर मुस्कुराना चाहिए ना जी। ये तो
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये तो हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि तुमने चेक करना हो ना कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, तो मेरे अली का नाम ले लो। और फरमाया ये चेक करना हो मोमिन कौन है और काफिर कौन है, अबू बकर का नाम ले लो। ये बात ज़हन में रखें जी। ये अगर मैं बात गलत करूंगा, हज़रत किबला अशरफुल उलमा के शहजादे खुद भी आलिम हैं, वालिद भी आलिम थे, खुद भी आजिज़ हैं, अब्बा जान भी आजिज़ थे, खुद भी दुर्वेश तबीयत रखते हैं, बुजुर्ग भी ऐसे ही थे। अगर मेरी बात गलत होगी आप फौरन मेरी इस्लाह कर देंगे, और अगर नहीं इस्लाह करेंगे तो दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अस्सुकूतु फी मारिजिल बयानी बयानुन, जहां बड़े किसी की बात पर चुप रहे तो मतलब यही होता है कि ये बात ठीक कर रहा है, और दूसरी सूरत में अर्ज ही नहीं कर रहा क्योंकि वो तकरीबन वो मुमकिन नहीं है। मैं इतनी बात कहता हूं जी, अली से वही प्यार करता है जिसकी मां अच्छी है, बस। अली से वही प्यार करेगा जिसकी मां अच्छी है, और अबू बकर को वही मानेगा जिसका अब्बा अच्छा है, बस। तो ये आप पढ़ा करें सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। मौला अली ने फरमाया कि ये मुझसे ताकत का राज पूछते हो, फरमाया मैं रोजाना तस्बीहात फातिमा करता हूं, अल्लाह मुझे वजूद के अंदर शुजाअत और ताकत अता फरमा देता है। इसकी बड़ी बरकतें। तो वैसे रसूलुल्लाह का जब जिक्र आए तो अशाश बशाश होकर बैठना चाहिए। आप कौन सा कोई राइवेंड वाले जिनके चेहरे पर हर वक्त 32 बजे होते हैं? आप तो हुजूर के गुलाम हैं जनाब। और ये मुस्कुराहट क्यों ना आए जनाब। वो एक मौलवी थे, तो वो, अब मौलवी तो नारे बहुत कम लगाते हैं जी, नारे लगाते, अच्छा उनको इश्क हो गया हुजूर से, और वो फिर हुजूर के नारे ही लगाते रहते थे। आला हज़रत ने लिखा, वो सो गए जी, और हुजूर पुर नूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। अच्छा, वो जुमला में बार बार अर्ज करना चाहता हूं जी, खुदा के इंतिखाब का नाम मुस्तफ़ा है। खुदा के इंतिखाब का नाम, खुदा की मशीयत का नाम, खुदा की मर्जी का नाम, खुदा की पसंद का नाम, और इस पसंद को पैदा करने वाली का नाम आमीना है। यानी ये बड़ा ही कोई कमीना आदमी होगा जी जिसको ये मसला ना समझ आए। अपने माँ प्यो वास्ते दुआ करता है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे ते मेरे माँ प्यो की भी बख्शिश कर दे। तो पीर मंग छड़न कहता जी कबूल हो गई है, मेरे पीरा ने मंगी है। तेरे पीर तेरे माँ प्यो वास्ते दुआ मंगन, ओ कबूल हो जाती है। होंगे। और जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इस मुबारक इज्तिमा में तशरीफ लाएंगे तो सारे नबी खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे और कहेंगे हुजूर आ गए हैं। खड़े हो जाओ, खड़े होकर हुजूर का इस्तेकबाल करेंगे। अब अंबिया जो हैं वो सोफों पर बैठे, औलिया रेत
के रेत के मानिंद नूरानी टीले होंगे, उनके ऊपर उनको बिठाया जाएगा। पूरा मैदान लगा हुआ है ना, स्टेडियम है, पूरा मैदान सजा हुआ है। अंबिया तशरीफ फरमाए, सुलहा है, शुहदा है, नुजबा है, अतकिया है, अज़किया है, और उसमें फिर अगवास भी हैं, अक्ताब भी हैं, अब्दाल भी हैं, सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, तबे ताबीन भी हैं, गौसे आजम भी हैं, मुजद्दिद पाक भी हैं, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन भी हैं। जी, खुदा की सारी खुदाई वहां पर मैदान अरफात में है और रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। वैसे तो क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है जी। कुरान कहता है शम्सु कुव्विरत, सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। इज़्ज़त समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा, फरमाया तुसी देखोगे, महसूस होएगा कि पहाड़ रुके मगर पहाड़ उड़ रहे होंगे रुई की तरह। वतरन नास सुकारा, लोग बेहोश होंगे। माँ अपने अमल को जाया कर देगी। प्यो पुत्र नु कहेगा तू मेरा कुछ नहीं लगता, पुत्र प्यो नु कहेगा तू मेरा कुछ नहीं लगता। यार यारा नु छड़ जाएंगे। हाल ये होएगा कि लोग पसीने के अंदर डुबे होंगे। मगर ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है, कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, लेकिन जब वो मुस्कुराते हुए हशर में आएंगे तो सारे हशर का नक्शा बदल जाएगा। सारे हशर का नक्शा बदल जाएगा। मजा आ जाने खुदा दी कसम। नहीं समझे बात आप? अच्छा, अब कुर्सी और मिंबर पर हुजूर का नाम नहीं लिखा हुआ। इतनी देर में एक आवाज आएगी, मुनादी निदा देगा। रब फरमाएगा फरिश्तों कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ। एक मेहमान इजाफी हो जाए और कुर्सियां 2-3 हो तो जो कदर वाले होते हैं उनको पता होता है कि कदर वाले को कुर्सी पर ही बिठाना है ना, तो वो फिर कहते नहीं नहीं बाकी गल्लों बाद ही छोड़ेंगे, पहले लब के ले आओ, कुर्सी जल्दी करो। मसलन इसकी मिसाल दे रहा हूं, अभी खबर आ जाए जी हजरत किबला साद हुसैन साहब आ गए हैं, तो कुर्सी की फिक्र होएगी या नहीं होएगी? तो फिर कुर्सी उन्हें दी शायाने शान लब के ले आवांगे ना। इंज एक दिन तुसी सुते होवोगे, सुबह उठोगे, आवाज आएगी पाकिस्तान के वजीर आजम हाफिज साद हुसैन रिजवी बन चुके हैं। मुनादी निदा देगा जी फरिश्तों कुर्सी लेके आओ। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह केड़ी कुर्सी, क्योंकि फरिश्ता भी नहीं पता होगा रब केड़ी कुर्सी तलब फरमा रहा है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह केड़ी कुर्सी। रब फरमाएगा ओई वसिया कुर्सी यु समावाति वल अर्द, जो 7 जमीनों से भी बड़ी है और 7 आसमानों से भी। अद्धे बोल रहे हो, बाकी किधर गए हो? 7 जमीनों से भी बड़ी है और 7, और उसको फिर कहां रखा जाएगा? कौन से मैदान में रखा जाएगा? मैदाने, तो मैदाने अरफात 7 जमीनों से बड़ा है, वो तो छोटा है। मैदाने अरफात छोटा है, कुर्सी रब वो फरमा रहा है, फरमाया जो 7 जमीनों से भी बड़ी है और 7 किथे रखा जाएगा जी? फिर फरमाया नहीं, बाकी सारी खुदाई मैदाने अरफात में बैठे और हुक्म होगा मेरे महबूब की कुर्सी को मेरे अर्श पर रखा जाए। जाहिर है वो 7 जमीनों और 7 आसमानों से बड़ी है, उसको मैदान में तो नहीं रखा जा सकता। अल्लाह फरमाएगा अर्श पर रखो और मेरे अर्श पर दाईं जानिब रखो। दाईं जानिब कुर्सी रखी जाएगी। उसके बाद रब अपने महबूब को अपने खास अंदाज में कहेगा महबूब जी आ जाओ। तुसी नहीं कहते बिस्मिल्लाह करम है? रब फरमाएगा महबूब जी आ जाइए, तशरीफ रखिए, क्या चलेगा? महबूब आइए और इस कुर्सी पर बैठिए। फकीर ये बातें नहीं कर रहा, ये बात किसी शहनशाह ने भी की है, उसका नाम आला हजरत है। आप समझो आला हजरत को, ये सारी हदीसों का खुलासा। आला हजरत कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह,
हाथ घर छट के आए वो तो शरी माजूर हुए, वो हाथ लेकर ही नहीं आए, उनसे तो मेरी बात नहीं है। हुजूर दा ना आए थे जरा अगर सज्जा हाथ इंज हो जाए, जेड़े हाथ थे नाल लेके आए, इंशाअल्लाह वो वक्त चला गया जब पर्चे होते थे, अब चर्चे हुआ करेंगे। आला हज़रत को समझे। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। किस किस ने देखनी है? देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। फिर दो आवाज़ें आनियन जी, पहली आवाज फिर रब दी होगी निदा, रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जिन्होंने पर्चे कट्टे, FIR कटियां, फौर शेड्यूल दियां तैयारियां कीतियां, उलमा दियां दाड़ियां छिकियां और सादात दे घर जाके रात नूं 12 बजे तो बाद कोई मुहाफिज हुई है पुलिस जी रात नूं 12 बजे तो बाद आए। मैं बचपन तो लैके हुण तक ही सुनदा आया कि रात नूं ते डाकू आंदे। लुत्फ ते तां हुंदा है जे बंदा दिन नूं आए, तानू फड़न दा मजा आए, अगले नूं कुर्बानी देण दा लुत्फ आवे। सुत्ता हुंदा है अगला, हुण सुत्ता बंदा ते मोया बंदा बराबर हुंदा है, तो तुसीं कहंदे हो जी चलिए जी दिहाड़ी आया करो, तानू लग पता जाएगा। दिन को आए ना। फिर आवाज आनी जनाब जिन्होंने पर्चे कट्टे मसीतां दा तकद्दुस पामाल किया, ए हो जाओ खब्बे पासे। केड़े पासे? बस हाबुश शिमाल। हाँ, और जो लोग इनके बारे में नरम रवैया रखते हैं, दरअसल ये यजीद को भी बख्शवाना चाहते हैं। कहते हैं कुछ नहीं होता, उन्हें माफी मांग ली होगी। हाँ, तो लिहाजा नहीं, ये क़यामत वाले दिन फैसले होने, असी तो नहीं माफ करना, क़यामत वाले दिन गल्लां होनी दोबारा। कि बंदा इतना भी अन्ना हो जाता है अपने 40,000 रुपए की खातिर कि उन्होंने कुरान भी नजर ना आवे, उन्होंने मस्जिद भी नजर ना आवे, उन्होंने 70 साल का बूढ़ा भी नजर ना आवे, उन्होंने बेटियां भी नजर ना आवन, कि ओदे घर मां भैन नहीं होंदी। फिर रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जाओ खब्बे पासे। ते खब्बा पासा समझते हो ना? हाँ, दूसरी आवाज रसूलुल्लाह दी होनी है। हुजूर फरमानगे ए ते हुण खब्बे पासे टुर गए, बाकी रह गए लबैक वाले, ओ साडे कदमों च आके बैठो। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक। ते जिन्होंने मुंह की बवासीर सी वो भी जान खब्बे पासे। जेड़े कहंदे सन असी विफाकी वजीर हाँ ते असी मजहबी उमूर नूं संभालन वाले हाँ, आवाज आनी खब्बे पासे जाओ तुम। हुजूर के जो मजहबी उमूर है ना जी, वजीर मजहबी उमूर वो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और वजीर खजाना हजरत उस्मान गनी है, वजीर कानून मौला अली है, ठीक है, और वजीर दाखिला ये सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। जाओ खब्बे पासे सारे, तुमने जिनके साथ वफाएं की पींगे बढ़ाई, जाओ आज उनको जाकर कहो कि सानू बख्शवाओ। तुसी पूछेंगे अहले माशर के सरकार कहाँ है, और सरकार कहेंगे वो मेरे खताकार कहाँ हैं। कौसर भी कहेगा जरा ढूंढ के लाओ उन्हें, वो फैजाबाद वाले वफादार कहाँ हैं, वो वजीराबाद वाले वफादार कहाँ हैं, वो सादोकी वाले गयूर कहाँ हैं, वो राना टाउन वाले मलंग कहाँ हैं जी, वो MAO कॉलेज वाले दीवाने कहाँ हैं। रब फरमाता वलो यशाउल्लाहु लन तसर मिनहुम,
अल्लाह फरमाता अगर हम चाहते तो किसी को भी घर से ना निकालते, तो हम इन दुश्मनों को खुद ही जवाब दे देते। लेकिन फिर किसी को सखर से बुलाया, किसी को बखर से बुलाया, किसी को जुनूब से बुलाया, कोई फैसलाबाद से गया, कोई सियालकोट से गया, कोई गुजरात से गया, कोई अवान शरीफ से गया, कोई मरी से आया, कोई कश्मीर से आया, कोई सिंध से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई बलोचिस्तान से आया। फरमाया इनको क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि रब फरमाता है मैं अकेला ही काफी हूं, मैंने दीन के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देना था, मगर इनको क्यों बुलाया। सूरह मुहम्मद शरीफ के अंदर रब फरमाता है, फरमाया ता बुलाया वलाकिन लियब्लुवा बादकुम बिबादिन, ताकि अल्लाह तुम्हारे बाज को बाज के जरिए आजमाए। कैसे आजमाए, कैसे जांचे। अल्लाह फरमाता है असी भी देखना चाहते हैं कमीने केड़े ते दीवाने केड़े ने। नहीं नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत। लो जनाब हुजूर रब ते अर्श ते तशरीफ फरमाओ। या रसूल अल्लाह लब्बैक, सुभान अल्लाह। अभी जुबान हिल रही है, अभी लगा लिया करो नारे, अभी आंखें खुद खोल सकते हो, वरना थोड़े दिनों तो बाद साड़ियां अखा इंज करके बंद कर दी जाएगियां ते दोनों हाथों को कफन दे अंदर रख के ने तो उतो रस्सी दे नाल डोरी दे नाल बंद दिता जाएगा ते दोनों अंगूठे भी पैरों दे जोड़ के बंद दिते जाएंगे। फिर उदू अगर मैं तो तुसी लबैक दा नारा लाना भी चाहांगे उदू नहीं ला सकांगे। आज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो साडे लाहौर शरीफ के अंदर एक रक्षा लंघिया तो मेरी नज़र पई, उन्हें पिछे लिखिया सी, उन्हें कहा जी तुसी हुजूर नाल वफा करके जाओ, तुहानू कबर ही जवाब देने की लोड़ ही नहीं पेगी। ये रस्म नारा नहीं लगता, ये दिल से ही लगता है। जोर ला के बोलो, जेड़े बाबे नो ज्यादा जोर लाओ उन्होंने टाइम थोड़ा रह गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलू सुभान अल्लाह। सिरां वाली, सिरां वाली, सरां वाली, सिरां वाली ना आ, इन्हां दे सिर सलामत रहन। चलो मुजाफ हमने कहा, मुजाफ इले हजरत ने इरशाद फरमा दी। लो जनाब, पता नहीं साईं महबूबों को नहीं पता, महबूबों का नहीं पता होता वो क्या चाहते हैं, क्या बयान किया जाए ना। तो इसलिए सोचा कुछ, हुआ कुछ। नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम, नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम, पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है। लो जनाब, आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे अर्श ते और दाई जानिब तशरीफ फरमा होंगे। रब मकान तो पा के इस वास्ते रब ते अर्श ते हुजूर तशरीफ फरमा होंगे। और उस तो बाद अल्लाह अपने महबूब दे नाल मशवरा करेगा। इस्तशारनी रब्बी, महबूब की करना है इन्हां दे नाल, की करना है? क्योंकि दफे तो बड़ी बड़ी डाढ़ी लगी हुई है, दफात शिकें तो लगी हुई हैं जी, इधर ले जाएं इधर ले जाएं, लेकिन ढूंढा ही करेंगे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर कहेंगे अल्लाह बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए। ए ते लम्हे च हो जाना है जनाब हिसाब किताब। रब नूं नहीं पता किदियां नेकियां कितनियां, वहां कांटा और कंप्यूटराइज सिस्टम लगाकर तोला जाएगा जी, इतनियां हो गई तो इतनियां। ये एक लम्हे में हिसाब किताब हो जाएगा। एक आवाज आनी, खब्बे वाले सारे दोज़ख, सज्जे वाले सारे जन्नत। बाकी जड़ा 50,000 साल का जड़ा टाइम है, एक दिन कयामत का 50,000 सालों के बराबर है।
फरमाया तुहानू पता इतना बड़ा दिन क्यों रखा है? जी नहीं पता। फरमाया एक लम्हे च हिसाब किताब हो जाएगा, बाकी जितना टाइम बचेगा ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होएगी। सुभान अल्लाह। खुला टाइम होएगा जनाब। तो तकरीर कितने होंगे जी मुकर्रीन? तकरीबन 1,24,000। जनाब आदम तो लैके ते जनाब ईसा तक सारे हुजूर दियां हमदा बयान करें। हुजूर की हमद होगी कयामत तक सुनते रहे अल्हम्दुलिल्लाह के साथ की सब तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। कयामत वाले दिन पता चलेगा असाई अबासा का रब्बू का मकाम महमूदा। कयामत तक ये पता चलता रहा कि हमदा रब वास्ते। तो कयामत वाले दिन रब अपने हबीब नु मकाम महमूद ते फायज करके फरमाएगा हमदे तो हमारे महबूब के लिए है। नहीं समझ आता तो समझदानी बड़ी कीजिए, वैक्सीन लगवाइए आला हजरत से, तो आपको समझ आ जाएगा मसला। कयामत तक पता चला कि हम तो खुदा के लिए है। जिनसी कौली फेली अत्तहियातु लिल्लाहि माली बदनी सब की सब हमदे, और बल्कि ये तो अलिफ लाम जिनसी है, इस्तिगराकी है, तमाम की तमाम हमदे या जिनसे हमद खास है अल्लाह ताला के लिए। कयामत तक हमद रब के लिए होती रही, मगर कयामत वाले दिन नुक्ता खुल गया। फरमाया कयामत तक के लिए तुम मेरे हामिद थे, और आज देखो मेरा हबीब मकामे महमूद पर है। 1,24,000 अंबिया भी मेरे हबीब के हामिद हैं, और मैं रब होकर भी अपने महबूब का हामिद हूं। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तुल्लाह। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। लो जनाब, अब हुजूर रब के अर्श पर जलवा फरमा है। बस बात खत्म करना चाहता हूं यहां पर आकर। हुजूर कहां पर तशरीफ फरमा है? जड़ा ना बोले अल्लाह करे गूंगा हो जाए, पता चले एजेंसी वाले केड़े केड़े आए। हुजूर रब के अर्श पर, रब के अर्श पर आउट होवे ते चौथे महल्ले आवाज जाती है, तो जो हुजूर का जिक्र आए बंदा कहे मैं बोलिया तो कोई कहेगा चौधरी नहीं। लख लानत ऐसी सोचते। आला हज़रत कहते हैं वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब के महब हो नात के, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है। ये ते क़यामत वाले दिन जनाब इंज कम होना ने, इंज कम होना है। महबूब इला हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाने के जेड़ा बंदा क़यामत तक मेरा नाम सुन के मुस्कुरा पाएगा, क़यामत वाले दिन मैं उन्हें जन्नत च लैके जावांगा। शहनशाह नक्शबंद ने फरमाया जने एक बारी भी मेरे जोड़े सीधे किते मैं उन्हें जन्नत च लैके जावांगा। रूमी कश्मीर ने फरमाया जड़ा खड़ी शरीफ तो लंघ जाएगा मैं उन्हें लैके जावांगा। तो बाकी गल रह गई गौसे पाक दी फरमाने उदों तक मैं जाना ही नहीं जिदों तक आखिरी कादरी मलंग अंदर नहीं टुर जाएगा। कहते नहीं आप जन्नत तकसीम करते फिरते हैं। मैं क्या कमीनिया तू ना जाई ना बोरिया बिस्तर समेत, जड़े जा रहे हैं उन्हें दे रस्ते ते तू रोड़े क्यों अटका रहे हैं? तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तू ना जाई अपनी टेंडे लैके सांते जान दे। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। लो जनाब, हुजूर कहां पर जलवा फरमा है? रब के, रब के, रब के। मगर अगली गाल बड़ी डाडी, आजमा कच्चा होया ते काम ही खराब हो जाना ने। हुजूर फरमाते फिर
आना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलाकल जन्ना, फरमाया फिर सारे तो पहले जाके जन्नत के दरवाजे की जंजीर को मैं हिलाऊंगा। जामे मस्जिद नूरे बिलाल है जी, और मैं उस जमाने का मुंतजिर हूं जब जमाना बेमिसाल होगा, हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जिन बिलाल होगा। लो जनाब, अगर 20 फुट दिए तो दरवाजा 8 या 9 फुट का है ना, तो मेरा ख्याल है जन्नत का दरवाजा दे कोलो निक्का होएगा। आर्दुहा कार्दिस समा, वो तो 7 आसमानों से भी बड़ी है जी जन्नत, तो दरवाजा भी फिर उस हिसाब से होगा ना। शाही किला कोई निका जाता नहीं ना, फिर दरवाजा भी तो निका जा नहीं है। इतनी बड़ी जन्नत और इतना बड़ा दरवाजा, फिर जंजीर कितनी बड़ी होगी। तो अब इशारा तो हुजूर जैसा किसी का हो सकता नहीं। हुजूर फरमाते अना अव्वलु मन युहर्रिकु, इंजन जोड़ना है ना एक बारी अगे की है जनाब। तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस ने, मेरी गल होंदी या बाबे दी गल होंदी तो शायद कोई इनकार करने नाल काफिर ना होंदा, यकीनन इनकार करने नाल काफिर ना होंदा, ते गल ही रसूलुल्लाह दी है। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान। हुजूर फरमांदे ने, लो जिस बंदे नू ए गल समझ आ गई ओनू अपने आप दे नाल इश्क हो जाना ने। हुजूर फरमांदे ने, मैं बूहा खड़कावांगा जन्नत दा, फयफ्तहुल्लाहु ली, रब खोलेगा। रब दरवाजा खोलेगा। कहते हैं आप इतनी डाढ़ी बातें बयान क्यों करते हैं? तो मैं क्या फिर अंदर लेके टुर जाइए, जो पढ़िया दसना तो है फिर लोगों को, ते पढ़िया भी उस्ताज़े गिरामी को लो है। फयफ्तहुल्लाहु ली, रब दरवाजा खोलेगा। किसके लिए? ली हमारे लिए, जमीनो जमा ये वो वाला है, ली लना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना, ली हमारे लिए। तू बराबरी का दावा करता है, तेरे वास्ते घर दा बुआ नहीं खुलदा। और वहां हुजूर है और रब है, और अभी अर्श पर हुजूर तशरीफ फरमा थे, और जन्नत का दरवाजा खड़काने गए तो रब दरवाजा खोल रहा है। लो जनाब, सुबह फजर की नमाज 6 बजे वे, तकरीबन 4:45 बजे या 4:30 बजे बाबा आके ते पहले दरवाजा खोल देंदा है। तो उस तो बाद बाबा जी ऐलान तो नहीं करते कि जरा हज़रत किबला कारी शफीक साहब ये तो नहीं कहणगे आ जाओ, बशीर साहब तुसी भी आ जाओ, असलम साहब तुसी भी आ जाओ, खालिद साहब तुसी भी आ जाओ, फलाने तुसी भी आ, बस बुआ खोल छड्या। जिन्हें आने आए, जिन्हें आने आए बुआ तो खोल छड्या है। मगर उधर ऐसा नहीं होगा। हुजूर फरमाते फयफ्तहुल्लाहु ली, पहले रब बुआ खोलेगा, फिर रब इरशाद फरमाएगा फयुदखिलुनीहा, फिर रब फरमाएगा सोने आ जा, और रब मुझे खुद दाखिल करेगा, अपने दस्ते कुदरत से दाखिल करेगा। और भी यहां पर बड़ी बातें हैं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब मुझे सब्ज रंग का जुब्बा भी पहनाएगा। हाँ, और फिर मुझे जन्नत में रब दाखिल करेगा, और मैं फिर रब के सामने सर्ब सुजूद हो जाऊंगा, अपना सर रख दूंगा वहां पर। कि इतनी मेरा रब मुझसे इतनी मोहब्बत फरमाता है, बल्कि रब तो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता ही है। रब फरमाता है मैनू वो अखियां भी चंगियां लगदियां जड़ियां अखियां ये कहदियां कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। आला हज़रत ने कहा, आला हज़रत कहते हैं खुदा इनको किस प्यार से देखता है, खुदा इनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मुहम्मद। रब रब होके कहना है कि मैनू अखियां चंगियां लगदियां जिन्हां अखां दे अंदर मेरे हबीब दा दीदार और दी हसरत होंदी है और तांग होंदी है। लो जनाब, सारे नबी भी जा रहे हैं जन्नत विच, ते जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं ते कल्ले। ते
अल्लाह फरमाएगा रुकिए ए यूनुस, आप जन्नत में जा रहे हैं जी, तो मछली किधर है? मछली कहाँ है? केड़ी मछली? वो जिसके पेट में आप 40 दिन रहे। अल्लाह वो तो मछली है। फरमाया खाली मछली नहीं है, उस मछली के अंदर आपकी रिहाइश थी, वो भी जाएगी अंदर। मछली भी जन्नत में जा रही है। असहाबे काफ जा रहे हैं, कुत्ता किधर है? लेकिन वो असहाबे काफ का कुत्ता था, जेलम का कुत्ता नहीं था। हाँ, रब फरमाता है वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। और बैन दी अदा इतनी पसंद आई, रब ने उन्हें कुरान का हिस्सा बना छड़िया। उन्हें क्या मैं वो कुत्ता नहीं हाँ जड़ा रब दे वलियां नूं भौंकदा वां, ना मैं डब्बू हाँ ना मैं जेलमी हाँ, अना उहिब्बु अहिब्बा अल्लाह, मैं वो कुत्ता वां जड़ा रब दे वलियां नाल मोहब्बत करदा वां। ए भी जाए अंदर, ए भी जाए कि जन्नत कुत्तियां वास्ते बनी है। लेकिन रब फरमाता है खाली कुत्तियां दी गल नहीं है, ए कुत्ता नकरा नहीं है, कुत्ता मारफा है। एक कुत्ता मारफा है, यदि इजाफत हो गई है जमीर की तरफ। वकल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। तो कहता ना मैं भौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा, नेकां दे संग रल के किधरे मैं भी बख्शिया जाऊं। और जो उनका कुत्ता है वो जन्नत में जाए, और जो ये कहे कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा है। और फिर एक आदमी वो रह गया जी, जिस हाँ साहबा का कुत्ता, तो फिर जो कहे जो साहबा के खिलाफ भौंके, वो तो फिर उनका ना हुआ, वो तो फिर ईरान का हुआ ना। उसके लिए तो पहले ही आर्डर आ जाएगा खब्बे पासे टुर जा तू ईरान दे डॉलर लैके ते अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करदा से, तू खब्बे पासे जा जरा। और फिर एक बंदा जी, उसके पास एक नेकी काम है जी, और फैसला यूं होते होते यूं हो गया। इतनी देर में उसके नामा अमाल में हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाकर एक पर्ची रख आएंगे, चलो जी जाओ जी तुसी, अब आई शफात की साथ, अब आई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। सारे टुर गए जनाब। हुण हुजूर दी वारी है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जी, वो जिस मछली के पेट में जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, वो मछली जन्नत में जा रही है। और जिस सैयदा आमिना के पेट में रसूलुल्लाह 9 महीने रहे, अगर जहन्नम की मीम से बचना चाहते हो तो आमिना की मीम से प्यार करना पड़ेगा। जाइए जी। और हाँ जी खड़े हो जाओ जी, तवज्जो, खड़े हो जाओ बच्चे जी। कौन हो जी? हाफिज मोहम्मद फुला। तुमने अकेले नहीं जाना, 10 को लेकर जाओ। और कौन से 10? जिन पर जन्नत जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको लेकर जाओ जन्नत में। वो 10 को लेकर जा रहा है। तुम कौन हो जी? मैं मौलाना हूं। तुम 700 को लेकर जाओ, तुम 7 नस्लों को लेकर जाओ। हाफिज 10 को लेकर जा रहा है और आलिम 7 नस्लों को लेकर जा रहा है। और जिसकी जबान से निकलने वाले जुमले कुरान बनते हैं, वो याद करके 10 को जन्नत में लेकर जा रहा है, तो जिसकी गोद में वो खुद पला है, उस आमिना और अब्दुल्ला का क्या हाल होगा? यही मकसद है जी कि जब दीन तख्त पर आ जाएगा फिर कोई बकवास नहीं करेगा, ना साहबा के खिलाफ, ना औलिया के खिलाफ, ना हुजूर के वालिदैन के खिलाफ। साढ़े लाहौर के अंदर ऐसे ऐसे कमीनन जिन्होंने ये गल्लां लिखियां कि हुजूर दे माँ प्यो वो दोज़ख ही जान के जनाब
ये तो लाहौर के मौलवियों ने अपने ने नहीं लिखिया, देवबंदियां ने गल्लां लिखिया ने जनाब, किताबां च लिखिया ने सारियां गल्लां, जाके पढ़ लो। सानू तानू की हो गया जी, तुसी उन्हां दे मगर ठर पे हो जी, छाड़ दो, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए और सबकी सुननी चाहिए। मैंने कहा हम तो सबकी नहीं सुनते, हम उसकी सुनते हैं जो उनकी सुनाता है। क्यों मौलवियों दे पीछे टुरे हो? उनके पीछे चलो जिनके पीछे चलने का रब ने हुक्म दिया है। और जब इस्लाम का निजाम आ जाएगा फिर हुजूर की इज्जत पर बात होगी और रसूलुल्लाह के वालिदैन की शान ऐसे बयान की जाएंगी जनाब। मसला ना समझ आवे ते बंदे नूं मसले की खिलाफ वर्जी तो नहीं करनी चाहिए, अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। बंदा एक आके अंगूर पेश करे, किथों लैके आयो? कहने लगे किक्कर ते लगे सन। पागल दिया बच्चिया, किक्कर ते किथों अंगूर लगदे न? कहना नहीं लगे सन। ओ तेनू गलत फहमी हुई है। ओ किक्कर ते दरख्त ते कदी अंगूर नहीं लग सकते, ते फिर जेड़े काफिर होवन उन्हां दे घर हुजूर आ सकदे ने। और नाम देखो, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, आमिना अमन वाली, ईमान वाली। रब ने अज़लों से नाम का इंतखाब कैसा किया है। कहते नहीं अच्छा सुई काट दिया, कहते जमाना नहीं पाया उन्होंने रसूलुल्लाह का। तो जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो वो थे ही नहीं। और मैंने कहा जरूरी तो नहीं है ये। कहते नहीं तो फिर ईमान कैसे लाए? वो तो दुनिया से चले गए थे। मैं कहा मौला अली दी नमाज असर दी रह गई तो की होया? कहने सूरज वापस आया। मैंने कहा क्यों? फरमाया ताकि अली खुश हो जाए। अली नु खुश करन वास्ते रब सूरज भेज छड़दा है, हबीब नु खुश करन वास्ते मां प्यो नु जिंदा नहीं किता होएगा। क्या ख्याल है? मौला अली को खुश करने के लिए कानून कुदरत तब्दील हो गए और रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह ने हुजूर के वालिदैन को जिंदा किया। हुजूर के वालिदैन ने हुजूर की नबूवत की गवाही दी है, रिसालत की गवाही दी है। सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए आग दे अंदर जी, ते 12 मील उतो जड़ा परिंदा लंघदा है वह भी सड़ जाता है, लेकिन एक चिड़ी जाके उतो पानी सुटती है एक कतरा, तो उन्होंने पूछता है कि तेनू पता है तू आग नहीं बुझा सकती मगर तू पानी क्यों सुटदी है? वो कहती है मैनू भी पता आग नहीं बुझा सकती मगर लब्बैक वाले च मेरा नाम ते आएगा ना। आग लग गई जी, आग लग गई और मिंजनीक के अंदर ओ शैतान ने क्या कि इन्होंने इंज जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु बिठाओ और नारे नमरूद के अंदर भेज छो। आप अंदर जाके मुस्कुरा रहे हैं आग के अंदर। आग तो ये नहीं देखती कि पीर साहब आए या शाहजी आए, बल्कि वो कहती है डोंट टच मी, इधर ना आना, मैं तो जलाती हूं सबको। व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ इब्राहिम? आप मुतमईन ने आग के अंदर चारों तरफ से और बाहर जो है वो बम्बड़ जल रहे हैं और सारी दुनिया कह रही है ओ देखो जी की हो गया जनाब, रियाई कख नहीं अंदर, मगर आप अंदर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि तुम आतिश नमरूद से वाकिफ नहीं सादी, इस आग में खिलते हैं गुलाब और तरह के। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछा गया जी तुसी क्यों मुस्कुरा रहे हो अंदर, आप तो डर नहीं लगता? कहने लगे डर का तेरी लगे, मैंने पता है मेरी औलाद चो रसूलुल्लाह ने आना है तो आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो जो नूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नारे नमरूद को नूर कर दे, और जब वो नूर बजाते खुद जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे आमिना में आया होगा तो इनको कितना जगमगाया होगा। सुभान अल्लाह जी। कौन सा जुमला आप फरमा रहे थे?
हाँ अच्छा, ये पत्थर दे उत्ते रसूलुल्लाह ने पैर मुबारक रखिया ते ओहद शरीफ दा पत्थर ते पत्थर, वो कहते हैं तर्जमा करते हो वजद आ गया। मैं क्या वजद नहीं आया, और ते हंस पिया और कहने लगे सरकार की आमद। और ते चेंज करे दी, तू पत्थर हो के ते तेनू किवें पता चलिया कि रसूलुल्लाह दे पैर आ गए, क्योंकि पांव तो सबके बराबर ही होते हैं ना। तेनू किवें पता चलिया रसूलुल्लाह आ गए? ओहद पहाड़ कहंदा पत्थर जरूर आ, वहाबी ते नहीं आ मैं, कि मैनू यह भी ना पता होवे कि रसूलुल्लाह आ गए। पत्थर ते रसूलुल्लाह तशरीफ लै जावन, ओनू समझ आ जाती है कि जनाबे आमिना दे पेट च आए होंगे, उत्थे समझ नहीं आई होगी। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह फरमांदा है दो पहाड़ियां दी बेअदबी ना करना। क्यों? फरमाया इथे नबी दी मां, नबी की मां इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा जमजम के लिए 7 चक्कर इधर लगाए 7 उधर लगाए, सफा से मरवा पर गए और मरवा से सफा पर गई सैयदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान, और वो नबिया नहीं है क्योंकि औरत नबी नहीं होती। अल्लाह फरमाता ये अल्लाह की निशानियां हैं। पहाड़ियां और केटू पहाड़ को अल्लाह नहीं कह रहा ये मेरी निशानियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां शाइर अल्लाह। और दूसरी जगह पर फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो अल्लाह दी निशानियां दी इज्जत करता है, फइन्ना मिन तक़वल कुलूब, रब दे दिल नू मांझ के रख छड़दा है, साफ सुथरा हो जाता है ओदा दिल, और उन तकवा नसीब हो जाता है। ते जो शाइरुल्लाह, ये दो पहाड़ियां नू तां अल्लाह दी निशानी किया गया कि ए उत्ते बीबी हाजरा पाक दे कदम आए, और सिर्फ चंद लम्हे वास्ते आए, ते पहाड़ियां दे उत्ते पैर आन, ते रब फरमांदा है मेरियां निशानियां, ते जेड़े पेट मुबारक दे अंदर पैर आए होंगे और रब दी निशानी नहीं होएगी। और जनाबे अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला नु दी गोद दे अंदर गोदां दो ही शान वालियां जी, अली दी गोद ते सिद्दीक दी गोद। आज आराम कर रहे हैं, खुद रसूलुल्लाह ने असर पहले पढ़ ली है, तो मौला अली ने नहीं पढ़ी। असल में मौला अली को पढ़ने नहीं दी गई ताकि इम्तिहान लिया जाए आज, कि जिन शागिर्दों को तैयार किया आज उनके इम्तिहान का टाइम है ना, सालाना इम्तिहान है। और रसूलुल्लाह आंख मुबारक आपने चश्माने नबूवत बंद की हुई हैं, और देखा कि जनाब अलीउल मुर्तज़ा की आंखों से आंसू निकल आए और वो हुजूर के रुखसार पर गए। सबसे कीमती आंसू अली पाक का है, क्योंकि हुजूर के रुखसार को इन्होंने चूमा है। आंख खोल कर कहा अली साडे होंदियां भी रो रहे हो। अर्ज की तो हुजूर जनाब दा ही आर्डर सी कि हाफिजू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता, नमाज दा ख्याल करना। तो साहबा ने कहा अली पाक नमाज जा रही है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। ए हल्का जा तर्जमा ने फरूदा फुरू है। उन्होंने कहा जी नमाज जा रही है, पर मैं जानती हूँ नमाज वाला तो साढ़े गोल है, जानती। तो फरमाया रो, अर्ज किया या अल्लाह या रसूल अल्लाह नमाज टूट गई है। फरमाया ऑप्शन है कज़ा या अदा, बोलो तो सही। अब मुझे भी पता चले मैं जिंदा लोगों से बातें कर रहा हूं, बाद में पता चले तकरीर की थी 50 बंदा दुनिया तो टुर गया। तो चलो हजारां दे जनाजे वड्डे काजी साहब ने पढ़ाए थे, 2-4 तो भी टुर गए थे। काजी साहब तशरीफ फरमान पढ़ा छड़न के। दो ऑप्शन है कज़ा या अदा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह कज़ा पढ़ूंगा तो सिर्फ मुझे पता चलेगा, तो मैं कज़ा पढ़ लीजिए, अदा पढ़ूंगा तो जमात वालों को भी पता चल जाएगा, तो अदा हो जाए। तो हुजूर ने अपने चिट्टे ते गोरे ते सोने यदुल्ला वाले हाथ चुक के दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा इन्ना अलीयन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। या अल्लाह अली तेरे हबीब की पैरवी में था, तेरे हबीब की बंदगी में था। बंदगी व माना खिदमत,
गुलामी में था। फरदुद अलैहि शम्सा, सूरज को वापस पलटाया जाए, लुटाया जाए। साबिया कहती मैं वेख रही सा, इंज लगदा सी रिमोट कंट्रोल किसी दे हाथ च, जिधर इशारा जांदा है तो सूरज भी वापस आ रहा है। अच्छा, उसूल ये है कि वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रि ला, सूरज इंज जांदा है जी, जमीन साकिन है तो सूरज इंज गोल आंदा है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं उस दिन गोल नहीं आया, बल्कि उस दिन सूरज उल्टे पांव पलटे, उल्टे पांव पलटे। ये तीनों लफ्ज इकट्ठे हैं, उल्टे पांव पलटे। तानू जलाल आया होवे ना तो अपने पुत्र नु कहंदे जिथे खलोता है बस पुठे पैरी पीछे आ जा। उस्ताद नु भी आया होवे ना इंजी कहंदा उल्टे पांव पलटे। हुजूर ने इशारा किया तो अब सूरज ने कहा जे ते मैं फेरा ला के आना तो फिर ते मैंने भी फेरे पहन गए, बस जिधर खड़ा हूं कि इधर ही चला जाऊं। आला हज़रत फरमाते हैं माहे शक्कश्ता की सूरत देखो, कांपते महर की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। यूं आया और आला हज़रत क्या कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अगला शेर क्या जी, खड़े होके कहे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। या आला हजरत एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अंधा होता है उसको तो नजर ही नहीं आता, तुसी कहंदे हो अंधे नजदी देख ले, जेड़ा अन्ना है उन्हें नजर आंदा है जी, सिरां वाली चांदा है, लाहौर तो नहीं आंदा। जेड़ा अन्ना होवे उन्हें नजर आंदा है, मगर आला हज़रत क्या कहते, अंधे नजदी देख ले। जेड़ा अंधा है वेखेगा किवें? आला हज़रत फरमांदे ने पुत्र हसन रजा ए अन्ने हैन कोई नहीं, जानबूझ के बने ने। ते जदों कोई बीना आदमी बीना शागिर्द गलती कर लवे, उस्ताद कहंदे अन्ना होया है तो नजर नहीं आंदा। आला हज़रत कहंदे ने जानबूझ के अन्ने बनन, तां मैं इन्हां नूं कहंदा ओए अन्नेआ देख ले। तो क्यों पलटाया जी सूरज? फरमाया अली खुश हो जाए, अली क्या हो जाए? खुश हो जाए। अली को खुश करने के लिए रब ने सूरज को पलटा दिया। तो अली नबी नहीं है, नबी के खलीफा हैं, और वो भी चौथे। पहला सिर्फ सिद्दीक ही है। असल बात यह है कि रब ने खलीफा बनाया तो इबलीस ने इनकार किया, हुजूर ने खलीफा बनाया तो इबलीस के बच्चों ने इनकार किया। तो है मौला, चलो जेड़ा नारा लाए मौलवी नहीं होता, जेड़ा मौलवी होवे वो नारा लांदा नहीं है। लिखिया पढ़िया सब भुला रहीआं, एक नाम सजन दा गा रहीआं, लूलू ते साहां नाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल, उथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। नफसी नफसी बुले सन सब नबी, उथे एक बोल सी उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल, दिल लगया बेपरवाह नाल, उथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। जनाबे मौला अली को खुश करने के लिए सूरज वापस आ गया, और रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला को भी जिंदा किया और जनाब आमिना को भी जिंदा किया। अल्लाह ताला हमें हुजूर की बेपनाह मोहब्बतों का अमीन बनाते। जो कुछ का साइयों की निगाह थी, अपना कुछ भी नहीं। और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि अपनी मुनाजात सहर में हम गुनाहगारों को शामिल दुआ कर लें। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हुजूर की इज़्ज़त पर खुल डुल कर बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हुजूर गौस पाक का सदका अल्लाह ताला आप हज़रात की इस कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का वास्ता आप सबको हमेशा सुन्नी रखे।